assessment is to stop and look back and say उन principles को meet करने के लिए हम काम की प्रक्रिया जो अपना रहे हैं वो कैसी है. So this is trying to help you there. So आपने अगर ये सवाल, मान लीजिए आपके पास मैनेजमेंट कमेटी है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है हाउ इज द मैनेजमेंट कमेटी फॉर्मुलेटेड, किस तरह से गठन होता है उसका. चुनाव होता है ना, लोगों को मनोनीत किया जाता है. हाउ इज इट फॉर्म्ड, दैट्स द बेसिक क्वेश्चन इट इज आस्किंग. देन योर नेक्स्ट कॉलम, देयर आर सम possible responses being given. You don't have to tick mark. It's a very qualitative process. So you can say our management committee is formulated by making an open announcement in the community that ये यहाँ पर सामुदायिक रेडियो चल रहा है, इसमें कौन कौन मैनेजमेंट इसका भाग लेना चाहते हैं, लोग अपने आप को मनोनीत करते हैं या हम लोगों को इनवाइट करते हैं. तो आपका क्या प्रोसेस है आप वो वहाँ लिखते हैं. यहाँ पर जो 3 ऑप्शन आपके पास दी गई ये ऑप्शन हैं, एज इन दे आर पॉसिबल आंसर. इसमें से कोई टिक मार्क नहीं करना है, आपको अपना जो आपके यहाँ होता है वो बताना है. Like detail, there is no tick mark. Okay, you have to write down how is it that in your station you work with your management committee, and then the question on top says, is this in keeping with the mission and vision of the station? तो ये assume कर रहा है कि आपके सामुदायिक रेडियो स्टेशन का कोई मिशन और विजन है. So clearly, if it doesn't, if you don't have, then you have to go a step back. है ना, अगर आपके कोई मिशन और विजन नहीं आपने रेखांकित किया है तो सीआर स्टेशन इसको करने से पहले एक कोई मिशन और विजन अपना बनाएगा और फिर इसको करेगा, है ना. और अगर ये इन कीपिंग में है तो आप लिखते हैं हाँ, अगर पूरी तरह नहीं तो भी आप लिखते हैं नहीं. तो इसी तरह से आप सारे सवाल करते हैं. इट इज ऑल क्वालिटेटिव. द आइडिया ऑफ द टूल इज कि आप रुक कर अपने काम का मूल्यांकन करें, है ना. दैट इज द ओनली आइडिया ऑफ द टूल. फिर अगला सवाल है हाउ कैन दिस बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड. इम्प्रूवमेंट कैसे होगा इसमें. इम्प्रूवमेंट टू डू व्हाट, इम्प्रूवमेंट टू फॉलो दोज 10 प्रिंसिपल्स दैट रुक्मिणी आउटलाइन, है ना. कि अगर वो सब लोगों की इंक्लूसिवनेस, जेंडर इक्वालिटी को हमें मीट करना है तो हमारी मैनेजमेंट कमेटी का गठन कैसे होना चाहिए, क्या इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं. तो एक तरीका है आपको अपने में चर्चा करने का. इट्स अ वे फॉर यू टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन योर टीम. Can this be improved? So supposing you say our management committee is the same as that of the NGO. Supposing your answer is that. Your team will discuss, is that okay? Or should we change it? If so, how? And you will note down. है ना, आप लिखेंगे कि अभी जो जिस तरह से हमारा काम चल रहा है क्या वैसा ही चलने दें, क्या इसको चेंज करें और करें तो कैसे करें. How can this be changed or improved? And then What actions will you take? है ना, वो चौथा कॉलम है कि अच्छा हमने ये बोला कि इसको इम्प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जो जैसा काम कर रहे हैं हमारे लिए हमें लगता है कि सही है, तो हम एक्शन कॉलम में लिखेंगे फॉर नाउ नो एक्शन, है ना. या हमको लगता है चेंज करने की ज़रूरत है, सो द नेक्स्ट टाइम वी विल कॉल फॉर एन इलेक्शन और द नेक्स्ट टाइम वी विल कॉल द कम्युनिटी टू पार्टिसिपेट, व्हाटएवर. एंड बाय व्हेन यू गिव अ टाइमलाइन, अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, 5 साल के बाद, whatever. So it is really up to the station team member to decide and say कि इस विषय पे हम क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कैसे इम्प्रूव करेंगे, कब तक करेंगे. That's the purpose. And you can go down each of these questions. So if you'll go down the questions around management committee, it says how often does the management committee meet. So you realize in doing that oh, when was the last time the management committee met? You will realize we don't know how often. We have a management committee, but we don't seem to have a regularity of meeting. We don't know whether they meet in a month or 2 months, so there's no. So it's a way of your articulating. आप एक तरह से लिखित में अपने लिए स्वयं के लिए जानकारी कर रहे हैं कि हमारी मैनेजमेंट कमेटी तो है, लेकिन हम पिछली बार तो यार 6 महीने पहले शायद मिली होगी, है ना, लेकिन याद नहीं या व्हाटएवर. अब जरूरी नहीं कि केवल स्टेशन मैनेजमेंट को पता हो, क्योंकि आप सब लोगों के साथ मिलके कर रहे हैं. तो हो सकता है आपके टीम के 10 लोग, आप बोले स्टेशन मैनेजर बोले अभी पिछली महीने तो मिली थी, लेकिन आपके स्टेशन में जो रिपोर्टर्स हैं वो कहें हमको नहीं पता. That also gives you a response that if your reporters in your team who are sitting down for self-assessment don't know whether the management committee met,
then that's another thing that you can say. Some team members knew that the management committee meets every month, others did not. So then in your response to, is this in keeping with your mission and vision? If my vision and mission is that we are equitable, we give equal voice to all, and within my team members we don't have enough information sharing, तो clearly आप इसको चेंज करेंगे, है ना? कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे? हो सकता है आप डिसाइड करें कि मैनेजमेंट कमेटी की हर मीटिंग जब भी होगी उसका एक पर्चा आप ऊपर लगा देंगे ताकि सबको मालूम पड़ जाए. So some action you will take.